गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले। क्लास 12 के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इंटीग्रल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में। क्योंकि जो जेके बोर्ड के एग्जाम के बच्चे हैं उनके जो इंटीग्रल है वो 15 मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर, तो उनको इसी टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज हम इसके बेसिक फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रल किस प्रकार होती है और डेरिवेटिव जो है वो किस प्रकार किए जाते हैं। इंटीग्रल इसी का उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, उसको हम एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। सो आइए चलते हैं आपके डेरिवेटिव की तरफ और साथ ही साथ इंटीग्रल के पार्ट की तरफ भी। द डे स्टूडेंट, यहाँ जो सबसे पहले फॉर्मूला लगता है जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी फॉर्मूला है वो ये है dy/dx ऑफ x की पावर n। यानी आपने x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जो dx लिखा होता है इसका मतलब है आपने अगर x लिखा है तो x की वैल्यू को ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, अगर y लिखा है तो y की वैल्यू को ही डिफरेंशिएट करना होता है। तो आइए इस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं कि ये किस प्रकार होता है। सो डियर स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है nx n-1। ये फॉर्मूला जो है यही लगता है जो बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल होगा, बेसिक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो n है ये आगे आ जाता है और उसमें से n की x की जो पावर है उसमें से n में से एक माइनस हो जाता है। तो किस प्रकार होता है आइए देखते हैं। मान लो मैंने डेरिवेटिव करना है किसका, x स्क्वायर का। किसका करना है, x स्क्वायर। तो यहाँ आपका n जो है वो कितना है, 2 है। तो क्या करेगा, 2 सब आगे आ जाएगा और x और 2 में से एक कम हो जाएगा, तो आएगा 2x की पावर 1, जिसको हम 2x भी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। मान लो आपने अगर डेरिवेटिव करना है किसका, x के क्यूब का, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 3 आगे चला जाएगा और x की पावर में से 3 एक कम हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो वैसे ही आप ऐसे पकड़ सकते हो x की पावर मान लो 4 है, तो इसको कैसे ले सकते हैं, 4 आगे चला जाएगा और 4 में से एक पावर कम होके 3 आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है और यही एप्लीकेबल जो है ये होगा। सो dy/dx इसी प्रकार x की पावर 5 का भी कर सकते हो, तो 5 आगे आएगा और x की एक पावर आप कम कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा 5x की पावर 4 सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव। तो ये आपका जो डेरिवेटिव है हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रल में इसका कैसे इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। अब देखिए मान लो यहाँ पे क्या किया मैंने, डेरिवेटिव के अंदर जो पावर होती है वो आगे आती है। x का स्क्वायर था तो आगे आया, एक पावर कम हो गई, एक पावर इसमें कम होती है और जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई कर जाती है x की वैल्यू के साथ में। जैसे x की पावर 3 था तो 3 x के साथ में मल्टीप्लाई करेगा और एक पावर कम हो जाएगी, 3 में से एक 2 बचेगा। वैसे x की पावर जो 4 है तो 4 आगे आ गई, यहाँ एक पावर कम हो गई, 4 में से किया तो 3 बचा। सिमिलर इस केस के अंदर 5 आ गया तो x की पावर जो है वो 4 बची। वैसे अगर x की पावर 6 लिख देते हो, इसका डेरिवेटिव करना होता जी होता 6x की पावर 5। ठीक है, वैसे आप बहुत सारी वैल्यू को ले सकते हो। ये बात हो गई डेरिवेटिव की। आइए अब बढ़ते हैं आपके इंटीग्रल की तरफ। सो इंटीग्रल में जो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है, x की पावर n का अगर आप इंटीग्रल करने वाले हो, ठीक है जी, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन जब आप करोगे उसमें हम क्या करते हैं, n में एक प्लस करते हैं, यानी जो भी पावर रहेगी उसमें एक बढ़ा देना है और वही जो ऊपर बढ़ी हुई पावर है उसके साथ डिवाइड कर देना है और प्लस थी। ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। आपको मान लो आपको x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, तो आप इसको कैसे लिखोगे, x की पावर 2 प्लस 1 और इसी के साथ डिवाइड कर दोगे, 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x की पावर 3 बटा 3 प्लस c सब कांस्टेंट जो इसके अंदर वैल्यू में आता ही आता है प्लस c करके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही आप और भी बहुत सारे, मान लो x का क्यूब का करना है, dx साथ में आ गया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हो तो आपको याद रखना है। अगर x की पावर 3 है तो x की पावर 4 बटा 4 लिखो प्लस, खत्म, पावर बढ़ा देना है और इसी के साथ डिवाइड कर देना है। मान लो x की पावर 5 dx है तो क्या करोगे, x की पावर एक बढ़ा दोगे, 5 प्लस 1 6 हो गया, वैसे ही नीचे लिखोगे 5 6 मिलेगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से फॉर्मूले लगाएंगे। अगर डेरिवेटिव में होगा
तो पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी, यानी मल्टीप्लाई करेगी और पावर एक कम हो जाएगी। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर पावर प्लस होगी और उसी बढ़ी हुई पावर के साथ में हमने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको यहां तक क्लियर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके दूसरे फॉर्मूले की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा डेरिवेटिव में। सो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड फॉर्मूला dy dx ऑफ x। अगर आपको सिर्फ x की डेरिवेटिव करनी है, सिर्फ x दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करना है, तो वो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 1। x का वैल्यू सिर्फ x अगर दिया हो कि डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो किसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और वैसे ही इसकी तरफ बढ़े तो आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ। और मान लो मुझे इंटीग्रल करना है 1 dx का, 1 dx। देखो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो इसको एंटी डेरिवेटिव निकालना है ना। इंटीग्रल क्या होता है, इसका एंटी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव निकाला तो एंटी डेरिवेटिव मतलब उल्टा करेंगे। तो जब 1 को आप एंटी डेरिवेटिव अप्लाई करोगे यानी इंटीग्रल अप्लाई करोगे तो वो यही देगा x, इसकी क्या हो जाती है x प्लस c। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर कितना हो गया x प्लस c। मतलब डेरिवेटिव x का करोगे तो 1 आएगा, लेकिन जब एंटी डेरिवेटिव निकालोगे 1 का तो वो देगा आपको x प्लस c। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ। देखिए इसकी एग्जांपल की कोई आवश्यकता नहीं है डियर स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ x आएगा और वहां सिर्फ 1 आएगा, तो यही एक एज इट इज ही इस्तेमाल होगी, इसको आप एज इट इज ही लीजिएगा। तीसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको जो तीसरा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आप लिखिए dy dx ऑफ, मान लो आपने cx की निकालना है, ये होता है c। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ dy dx। अगर आपने 4x का निकालना है, क्या निकालना है 4x का, तो इसका सिंपल क्या आएगा 4 आएगा। क्या आएगा 4। इसको सिंपल याद कर लीजिए। अगर इसके बेसिक को देखते हो तो बेसिक वही है जो हमने पहले डिस्कस किया 4x। ठीक है, अगर इसको ऐसा है तो 4 तो होगा नहीं क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 4 कोई मतलब एक कांस्टेंट टर्म है तो ये इधर आ जाएगी, और 4 बाहर चला गया तो विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। और x की जो होती है मैंने बता दिया 1 होती है, तो 4 × 1 कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप कैसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा बेसिक जाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमको सिंपली इसको याद भी कर सकते हैं कि ये क्या होगा। अगर इसको आप ज्यादा डीप में समझना चाहते हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, हम वीडियो में इसको ले लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको और ज्यादा डिटेल में कर लेंगे। और अगर अभी समझना चाहते हो तो देखिए x की पावर 1 है, आपके देखिए डेरिवेटिव किसका x की पावर 1 का, अगर आप 4x लेना चाहते हो 4 चला गया तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा x की पावर 1 का। तो क्या फार्मूला होता है, जितनी पावर होती है उतना आगे आ जाता है और 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 4 × x की पावर 0, तो क्या मिला 4 × 1 4। तो हम ऐसा लिखने की बजाय हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि dx 4 के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो cx आप समझिए इस बात को, cx जहां भी होगा आपने वही लिखना है। मान लो आपको डेरिवेटिव आ जाता है कि आप 5x का डेरिवेटिव बताओ, आप सीधा लिखोगे 5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और वैसे ही आप यहां पे मान लो कोई आपको 6x बोल देता है तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखिएगा, x जिसके साथ भी लगे तो वही उसका आंसर हो जाएगा, अगर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, दूसरा इस साइड बढ़ते हैं इंटीग्रल की तरफ। तो इंटीग्रल में अगर इंटीग्रेशन ऑफ किसी कांस्टेंट की है, किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन है, मानिए आपने लिखा 4 dx, मान लीजिए आपने 4 लिख दिया, तो आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा 4x प्लस c। ठीक है, कोई कांस्टेंट जब आप लोगे c dx, आप मान लो इंटीग्रेशन ऑफ c वेयर c इज सम कांस्टेंट, आपको मिलेगा cx प्लस c आंसर। व्हाट इज c हियर, हियर इट इज c इज कांस्टेंट, जो भी आप c लेते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, c मींस कांस्टेंट, जैसे 4 हो गया 5 हो गया, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो, तो आप इसको याद रख लीजिए। आप मान लो आपने लिखा 5 dx, तो आपको क्या आंसर मिलेगा 5x प्लस c। आपने लिखा 7 dx, इनकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 7x प्लस c। आपने लिखा 8 dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, तो 8x प्लस c हो जाएगा। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब ये फार्मूला इस प्रकार लगेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यहां तक आपको सब क्लियर है। चलिए चलते हैं आपके डेरिवेटिव रेक्टेंगल के नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। साथ के साथ वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको साथ के साथ में करते रहो। आगे जो आपका फॉर्मूला आता है दैट इज dy dx ऑफ sin x। sin x का होता है जी cos x।
sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, sin x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा cos x मिलेगा, ठीक है जी। और वैसे ही जब इंटीग्रल करोगे cos x dx का तो ये आपको देगा sin x plus c, ठीक है। sin की डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x आएगी और cos की इंटीग्रल करोगे तो sin आएगा, एक दूसरे का उल्टा होता है, sin का cos और cos का sin, ठीक है। डेरिवेटिव sin का डेरिवेटिव cos x और इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको एज इट इज याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। dy dx ऑफ, मान लीजिए आपने लिखा cos x की डिफरेंशिएशन जो होती है ये होती है माइनस sin x, क्या होती है जी माइनस sin x। और वैसे जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे sin x dx की ये आपको क्या देगा, ये देगी माइनस cos x plus c, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। cos की डिफरेंशिएशन करते हो तो माइनस sin x आता है और जब sin की इंटीग्रल करोगे तो आपको माइनस cos x plus c, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। dy dx ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा sec square x, ठीक है जी। सो tan का डेरिवेटिव जब आप करोगे तो आपको मिलेगा sec square x, और जब आप इसका sec square x का इंटीग्रल करोगे तो आपको मिलेगा tan x plus c, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। इंटीग्रल के डिफरेंशिएशन के अंदर sec square को आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे tan होगा तो उसका sec square आ जाएगा, और जब इसको इंटीग्रल अप्लाई करवाते हो sec square x तो ये बराबर हो जाता है tan x plus c के। सो डियर स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की तरफ। dy dx किसका माइनस cot x, तो माइनस cot x, जब cot x का लिख लो डेरिवेटिव ऑफ cot x होता है माइनस cosec square x, क्या होता है जी माइनस cosec square x, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां जब आप इंटीग्रल अप्लाई करवाओगे cosec square x तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cot x plus c, अगेन दिस इज द फार्मूला जो अप्लाई करवाना है आपने। ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो प्रैक्टिकल जो जहां पे सिखाने वाला होगा, जहां पे कुछ एग्जांपल देके समझा सकते हैं वहां जरूर लेंगे हम, लेकिन ये सभी क्या है आपका लर्न करने का प्रोसीजर है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। डेरिवेटिव cot का क्या होता है माइनस cosec, और इंटीग्रल cosec स्क्वायर का क्या होता है माइनस cot x, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव आप निकाल लोगे अगर sec x का, मान लो आपको डेरिवेटिव चाहिए sec x का, इसका फॉर्मूला होता है sec x into tan x, sec x into tan x। तो वैसे जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करवाओगे sec x into tan x, ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा sec x के, sec x plus c, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ इसको नोट करते रहिए, ये बहुत एप्लीकेबल होंगे, यही लगने हैं क्वेश्चंस पे। चलिए इसको हटा लेते हैं। सो dy dx ऑफ cosec x, cosec x की ये क्या होगी माइनस cot x into cosec x। सो dy dx ऑफ cosec x क्या हो जाएगी, जो cosec x की हो जाएगी वो होगी माइनस cosec x into cot x, और वैसे जब आप इंटीग्रल अप्लाई करवाओगे cot x into cosec x को तो ये क्या देगा, ये देगा माइनस cosec x, क्या देगा माइनस cosec x plus c, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसको हटा लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x, sin इनवर्स x तो ये क्या देगा 1/√1 minus x स्क्वायर, ठीक है जी। और वैसे जब आप इसको इंटीग्रल अप्लाई करवाओगे 1/√1 minus x dx, ये बराबर हो जाएगा sin इनवर्स x plus c, ठीक है जी। इसी का उल्टा करना है तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। अगेन these are the formulas जो आपने अप्लाई करवाने हैं। dy dx ऑफ cos इनवर्स x, मान लीजिए cos है तो cos के केस का फार्मूला क्या रहता है 1/√1 minus x स्क्वायर, फार्मूला सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहां चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 minus x स्क्वायर dx, ये बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x plus c,
ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा लगता है। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन ये होती है 1/1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करवाओगे 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, तो ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आगे लगते हैं। तो इसके अलावा हम अब बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन के अंदर जब मल्टीप्लाई आती है तब क्या करते हैं, और जब डिवाइड आती है तब क्या करते हैं। इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अभी डिस्कस करेंगे और जो बहुत ज्यादा जरूरी है इसको डिस्कस करना। आइए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। मान लीजिए आपने क्या करना है, आपने डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, tan 4x की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप इसको देखिए, tan 4x की डिफरेंशिएशन करनी है। अब tan का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि tan की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है sec स्क्वायर थीटा, यानी sec स्क्वायर x। tan x की होती है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan का, अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 4x इनटू, लेकिन आपको फिर से ध्यान रखना है यहाँ पे खत्म नहीं हुई बात। अब 4x की डिफरेंशिएशन होगी, किसकी हो जाएगी, 4x की। चलिए इसको थोड़ा सा और हटा देते हैं, किसकी हो जाएगी, 4x की हो जाएगी। तो अब क्या आंसर मिलेगा आपको, ठीक है, sec स्क्वायर 4x, और 4x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो कितनी होती है, अभी हमने पहले डिस्कस किया 4 होती है। क्या होती है, 4 पहले आ जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर 4x प्लस c। सॉरी, ये क्या रहेगी डिफरेंशिएशन, आपने ध्यान में रखना है। अगर 4x है या 2x है या 3x है तो उसके बाद जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हो तो फिर से डिफरेंशिएशन होती है। ये एक पार्ट। आगे बढ़ते हैं। मान लो आपने डेरिवेटिव करना है sec 6x का, ठीक है जी, sec x का डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into tan x। तो बाय यूजिंग, सबसे पहले आपने इस्तेमाल किसका करना है, d/dx ऑफ sec x का। तो क्या हो जाता है, sec x into tan x, यही होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा sec 6x है ना into tan 6x, बट डेरिवेटिव भी होगा फिर से किसका, 6x का। ये कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 6 होता है, तो इसको मैं आगे लिख दूंगा 6x into tan 6x, दैट इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यही चीज यहाँ पे इस्तेमाल के देखते हैं कि यहाँ पे कैसे होगा। तो आइए, अब आपने इंटीग्रेशन निकालना है sec स्क्वायर 4x की। आपको क्वेश्चन आ जाता है कि यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 4x। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, वो क्या होता है, वो होता है tan x प्लस c। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, इसकी तो हो जाएगी sec स्क्वायर की, तो हमको पता है कि आ गया tan 4x। लेकिन अब याद रखिए, आपने फिर से 4x की डिफरेंशिएशन करनी है। क्या करनी है, डिफरेंशिएशन, लेकिन उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना, तो मेरी वैल्यू आई 4, यहाँ पे भी sec स्क्वायर 4x की क्या होगी, डिफरेंशिएशन। 4x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 4, लेकिन उसको इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड किया जाता है, करते डिफरेंशिएशन ही। ठीक है, डिफरेंशिएशन के अंदर डिफरेंशिएशन करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू को, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम डिवाइड करते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे 4x की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, वो हमने निकाल रखी है, 4 ही होगी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान में रखिए, इस प्रकार होगा। वैसे एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं इसका इंटीग्रेशन का। मान लो आपने लिख दिया, आपने यहाँ लिखा कितना, 3x प्लस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं ले लेता हूं यहाँ पे sec 2x और इनटू tan 2x। इसका फॉर्मूला तो होता है अपने पास। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन अलग अलग लगेगी, 3x dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sec 2x इनटू tan 2x dx। प्लस और माइनस का सीधा सीधा ये सेपरेट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, 3x की कितनी हो जाएगी, 3 तो बाहर चला जाएगा, x की डिफरेंस x ही होगी, और यहाँ पे इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, sec x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x is equal to sec x। तो sec कितना आ गया, 2x, लेकिन अब 2x की डिफरेंशिएशन होगी, 2x की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, 2, और इंटीग्रेशन के हम उसको इंटीग्रेशन के अंदर हम उसको डिवाइड में डाल देते हैं, यहाँ पे प्लस ही लिख देंगे।
3। x की इंटीग्रेशन करोगे तो कितना मिलेगा, x का मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि एक पावर बढ़ाएंगे, जिसके साथ कोई पावर नहीं है तो एक बढ़ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 हो गया, प्लस sec 2x अपॉन 2 हो गया। इसको मैं लिखूंगा 3/2 x का स्क्वायर sec 2x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा जरूरी ये चीज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, ये था इसका पार्ट 1 फार्मूलों का। अब कुछ जो गिने चुने और फार्मूले हैं वो हम पार्ट 2 में लेके आएंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, और डेरिवेटिव में जब हम मल्टीप्लाई आता है तब कैसे करते हैं, और जो डिवाइड होता है तब कैसे होता है, इन सबको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।